है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ITF है ना, प्यार से, लेकिन फुल फॉर्म में आपको तो पता ही होगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, आसान भी है। इसके लिए आपको एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है कि आपको हर एक ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से क्लास 11th वाला याद होना चाहिए। वो जितना अच्छा आपको याद होगा, क्योंकि ये ITF है ही नहीं, ये ट्रिगोमेट्रिक ही है ना। ITF तो बस नाम है, उलट देना है हर चीजों को, लेकिन काम तो वही ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला करेगा। कोई भी सवाल आपको बनाना पड़ेगा, वो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला ही सवाल बनवाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला के ही वजह से होगा। ITF तो बस एक ट्रांसलेटेड वर्जन है, उल्टा कर देंगे, है ना चीजों को। इनवर्स का मतलब आता है ना समझ में, बस वही करेंगे। तो अब हम आपको पहले इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से पहले बताना चाहेंगे कि इनवर्स फंक्शन का, ट्रिगोमेट्रिक तो बाद में लगा लेंगे अपन, है ना। तो भाई अगर कोई फंक्शन आपको दे तो उसका इनवर्स आप कैसे निकालोगे, ये हम आपको फंक्शन में पढ़ा चुके हैं, है ना। कि भाई मेरे किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन, किसी को नहीं याद होगा, हमें पता है, जब वह फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो एक साथ, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बात समझना ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं, किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब वह फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो एक साथ। अगर फंक्शन 1 नहीं है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में? यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। राइट है? तो ठीक है सर, इतना बात तो समझ गए। अब इनवर्स निकालते कैसे हैं ये भी हम आपको याद दिला दें, फंक्शन के ही टॉपिक में पढ़ाए थे, है ना। इनवर्स फंक्शन हम आपको बता रहे हैं। पहला बात, इनवर्स फंक्शन ध्यान से समझिएगा। कोई भी fx फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, एकदम कसम है मां भवानी का, क्या होना पड़ेगा 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू एक साथ होगा तभी बच्चों देन f इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। राइट है? अगर फंक्शन 1 और ऑन टू एक साथ है तभी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके सर, एग्जिस्ट करा दिए, मान के चलते हैं। एक ऐसा कोई फंक्शन ले लेते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे, जो सर 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ओके, बताओ कोई फंक्शन है दिमाग में? तो लो भाई सिंपल ले लेते हैं, 4x + 5, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फंक्शन क्या है मेरे भाई? 1 है, एक x के लिए एक ही y मिल रहा है ना, 1 है, ऑन टू है ना। तो फंक्शन अगर 1 और ऑन टू हो तो अब इनवर्स निकालना है सर। इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो यहां पे इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई फंक्शन fx दे दिया जाए और उसका इनवर्स निकालना हो ना, तो उसको y एज्यूम कर लो। ध्यान से सुनना, बहुत दिन पहले पढ़े थे, हो सकता है भूल गए होगे। उसको y क्या करना है? एज्यूम कर लेना। कर लिए? y एज्यूम करने के बाद यहां से आपको x बराबर बताना है क्या होगा। x बराबर जो निकलेगा ना वही होगा आपका f इनवर्स ऑफ y, वही हो गया आपका इनवर्स। देखिए कितना आसान, कुछ याद आया। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को आप y एज्यूम कर लो और वहां से आप x का वैल्यू बताओ, तो वो निकल गया आपका f इनवर्स y। राइट है? उससे पहले शर्त यह है कि इस fx को 1 और ऑन टू होना पड़ेगा। राइट है? और अगर आप 1 ऑन टू बिना चेक किए हुए ये कर दिए तो आप घोर अपराध किए।
ठीक है, तो घोर अपराध से बचने के लिए आपको क्या काम करना है, इसको y एज्यूम कर लिए, 4x + 5, यहां से बताओ भाई दौड़ के x कितना, वेरी गुड, x = y - 5/4 ना, सही लिखे। ये x जो है यही तो है आपका f इनवर्स निकल गया सर, यस। तो हमने ये f इनवर्स अगर लिखे हैं तो f इनवर्स का माने f इनवर्स y लिखना जरूरी नहीं भी होगा, नहीं भी लिखेगा, f इनवर्स, यानी कि इसी को हम लोग कहेंगे f इनवर्स y, क्योंकि ये y का फंक्शन है, इसमें y है। इसको हम कहेंगे नहीं भाई हमको चाहिए क्या चीज, f इनवर्स x, तो कहोगे रुक जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप f इनवर्स y निकाले ना, हमें f इनवर्स x चाहिए ना, तो हम क्या काम करेंगे, इस y के जगह पे ना x डाल देंगे, तो जहां जहां y है वहां वहां x, तो ये निकल गया ये फंक्शन और वो इसका इनवर्स f इनवर्स x। तो पहले हम आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में बताएं, इसको नोट कीजिए, फिर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताएंगे जल्दी से। हो गया, चलो आगे देखो। अब आपके लिए दुविधा की बात यह है कि आपका जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सब है ना बड़ा खतरनाक है। साइन एक्स एक ऐसा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, सक्षम बताएगा क्या सक्षम वो 1 फंक्शन है? जी हाँ, ध्यान से सोच के, ऐसे नहीं डिजाइनदार तरीके से। यस, हम पूछें क्या है या नहीं है? साइन एक्स 1 फंक्शन है। वाह मेरे शेर, गजब, क्यों पढ़ रहे हो तुम? कभी देखे ही नहीं, कभी जाने ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं किए जानने का कि साइन एक्स 1 है या ऑन टू है, 1 है या मेनी 1 है। ठीक है ना, शाबाश। देखो y = साइन एक्स, सर ये फंक्शन 1 पहले 1 की बात करेंगे, 1 का परीक्षा पास करेगा फिर ऑन टू पे ले चलेंगे, और फिर दोनों परीक्षा पास कर जाएगा तब इनवर्स निकाल लेंगे। दोनों में से कोई एक फेल हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आ गया है। गजब बात, अब देखना ना, गजब बात। y = साइन एक्स का ग्राफ बच्चों आपको याद होगा, टुई 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 टुई, याद है? हैं ऐसे ही ये टुई टुई आवाज सुने थे, म्यूजिक दिए थे। तो ये इसका ग्राफ है। अब y एक्सिस के पैर, अच्छा ये तो कहोगे सर हम भूल गए, कितना भूलता है नालायक सब, ये भूल गया ना सब। हाँ, कि ग्राफिकली पहचानेंगे ये 1 है या मेनी 1 है, उसके लिए क्या करते थे? वर्टिकल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर एक जगह पे ही कट किया है तो 1, बहुत जगह पे कट किया है तो मेनी 1, और फंक्शन पता करने के लिए आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। और ये 2 जगह पे कट किया ना सर, ये फंक्शन ही नहीं है, लेकिन 1 के लिए आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते। तो भाई मेरे साइन एक्स, दुविधा क्या है, दुविधा समझना, गजब की बात है भाई मेरे। y = साइन एक्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो एक 1 फंक्शन है सर, है ना? सॉरी, 1 फंक्शन नहीं है सर, लेकिन मेनी 1 है। क्या बात, देखो ना 1 नहीं है, नहीं है, जी हाँ, क्योंकि भाई बहुत जगह पे कट मारा है, मेनी 1 है। तो अगर ये फंक्शन 1 नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? दुविधा है, बड़ा कष्ट हो गया भाई, कैसे निकालेंगे? और पूरा चैप्टर ही आप नाम दे दिए थे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, है ना। हम क्या बोले, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 ऑन टू होना पड़ेगा,
अब ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं, तो इनवर्स काय का, तो एक फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक, तो भाई क्या उपाय है? उपाय है जबरदस्ती का 1 1 बनाएंगे। ये बात भी तो जानते हो ना, जबरदस्ती का कॉमन भी ले चुके हैं हम लोग। जबरदस्ती का 1 1 बनाएंगे। 1 1 बनाने का मतलब कि ये जो फोटो है ना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, हाँ, ये वाला टुकड़ा ले लेते हैं और इतने ही टुकड़ा में फंक्शन को देखते हैं, हाँ, इतने टुकड़ा में देखो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। एक ही जगह पे कट मारा या बहुत जगह पे? एक ही जगह पे। तो ये जो टुकड़ा था ये -π/2 से लेकर के π/2 वाला था। तब हम बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आप x की जगह पे ऑल रियल नंबर हटा करके y = sin x बोलते हो और x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 बोलते हो, तब यह फंक्शन, तब यह 1 1 है, हाँ या ना? और ऑन टू तो था ही था। यानी कि सर अच्छा आपको मन किया ये टुकड़ा लेने का, हमको मन करे ये टुकड़ा लेने का, क्या गलत है? नहीं, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं, स्टैंडर्ड वाला चीज। आप ये भी टुकड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने ये टुकड़ा लिया -π/2 से π/2 में, तो y = sin x, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तब यह 1 1 है। अच्छा सर, तब यह 1 1 ऑन टू तो था ही था, तब यह 1 1 है, तब fx = जो sin x था इसका हमें इनवर्स निकालना था ना। यस, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि fx ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1 और x क्या π/2 से लेकर के π/2 तक, ये मत भूलना। ओके ओके, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा दिए। जब इतना बात बोल दिए कि जब x -π/2 से π/2 के बीच में, तब इसका इनवर्स निकालना है, तो y = sin x एज्यूम कर लेते हैं और यहां से निकालते हैं x = अब x = नहीं निकाल सकते हैं, बट ये एक तरीका सीख लीजिए, इसी को हम लोग पढ़ते हैं x = sin इनवर्स y, है ना। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका f इनवर्स y है ना। बट आपको निकालना क्या था? f इनवर्स x, यानी कि fx कोई अलग फंक्शन है ना, f इनवर्स x हुआ ना, जिसको हम gx मान लेते हैं। तो gx = sin इनवर्स x। दिस इज द बच्चों इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कसम है एकदम कि याद रखना पड़ेगा। बताओ x कहां से कहां तक हो, इसमें भूलो मत, पलटी की है, y x बना x y बना, इसको मत दे, इसको मत भूलो। इसमें x आपका क्या है? -1 से लेकर के 1 तक मेरे भाई। यस सर, उसका वैल्यू चेंज करा। आओ ना, इसको तुम्हारे आंखों में ऐसे लिख देते हैं, आंखों में देख लो, हाँ गाना गा रहे थे, ऐसे है ना ये। तो हर एक इनवर्स का इलाज ट्रिगोमेट्रिक करेगा, इनवर्स खुद नहीं खेलता है, ट्रिग्नोमेट्री को खिलाफ उसको बदले ट्रिगोमेट्री आता है। पलट लेंगे इसको, इनवर्स जब भी दिखे ना, आप इसको इनवर्स जब भी दिखे तो ये ऐसे लिखना सीखना। तो ये x ना -1 से 1 तक होगा, ये इसका डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये gx जो है, gx ये कहां से कहां तक होगा? -π/2 से लेकर के π/2 तक। बहुत सही बात। और ये इसका क्या कहलाएगा? रेंज, जिसको आज के बाद हम लोग PVR प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही हर एक फंक्शन का इलाज। अरे बारे पहले समझो, आगे नोट मत करो। y = कभी भी अगर ऐसे दे दे x = sin इनवर्स 1/√2, तो x देख करके अकचका जाओगे,
कि अचकचा जाओ? हाँ? जो भी करना x बराबर बताना है, कैसे निकालोगे? तो सर हम इसको बस जानते हैं कि ये 1 1 on 2 बस इतना ही, इसको पलटी मारेंगे। देखना, सीखना, देखो ना, ये क्वेश्चन पहले ही करा दिए। इसको पलटी मारेंगे। पलटी मारने का तरीका देखो, साइन x इज इक्वल टू 1/√2। सीखा? यस सर। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। सीखा? यस सर। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सीखा? Yes, ये x बराबर इतना बराबर 45 डिग्री। यस सर। सीखा कि नहीं सीखा? यानी कि इनवर्स का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल तो ना ट्रिगोमेट्री खेलता है, जहां भी इनवर्स देखो पलटी मार दो। अरे भाई लॉग, बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे वाला बात तो भूला नहीं ना कोई। नो सर। वैसे ही e⁻x इज इक्वल टू, ये भूला नहीं ना है। नो सर। तो कभी मन करता था एक्सपोनेंशियल को लॉग बना लेते थे और लॉग को एक्सपोनेंशियल बना लेते थे। उसी प्रकार से इनवर्स को ट्रिगोमेट्रिक बना देंगे, ट्रिगोमेट्रिक को इनवर्स बना लेंगे, लेकिन ज्यादा काम तो अपना ट्रिगो करेगा। यस सर। है ना? तो जरा हमें बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिना पढ़ाए, देखो बिना बताए हुए हम एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लें, जरा कंफ्यूज नहीं ना हो कि किसको नोट करना है किसको नहीं नोट करना है। नोट हो गया? नो सर। अच्छा, अब जरा हमें यह बताओ कि x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। बताइए x बराबर का होई? इतना बताएगा कि सर x एक एंगल होगा। यस सर। 30 x क्या होगा? x एक एंगल होगा, ये मत भूलना। अरे भाई fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख दिए, इसका मतलब fx एक एंगल होगा। सर। समझ रहे हो? यस सर। क्यों सर एंगल क्यों होगा? क्योंकि ये है tan fx इज इक्वल टू x, और tan के बगल में जो बैठा रहता है वह एक एंगल होता है। समझ गए? यस सर। डिग्री में या तो रेडियन में। ओके ना? यस सर। और सारा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उसके बाद ही आप ये सब चीज जान पाओगे। ठीक? तो इसी प्रकार से आपको काम करना है घर पे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का पोस्टमार्टम करना है। देखना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। y cos x, क्या इसका भी हमें छोटा सा टुकड़ा लेना होगा, और उसके बाद फिर आपको tan x को भी देखना पड़ेगा। क्या इसका भी हमें छोटा सा टुकड़ा लेना है, और फिर आपको y इज इक्वल टू कॉट एक्स भी देखना पड़ेगा। इस फंक्शन को फिर ना उसका इनवर्स टुकड़ा लेना पड़ेगा, फिर आपको y इज इक्वल टू सेक एक्स भी देखना पड़ेगा, और मेरे भाई दुख की बात है कि कॉसेक को भी देखना पड़ेगा कि क्या इसका इंटरवल लेना पड़ेगा या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है अपने गिवन इंटरवल में। और यही कारनामा आप घर पे करना, अगले दिन हम आपको नेक्स्ट लेवल में ला देंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। बाय बाय।